राजकीय विद्यालयों द्वारा शिक्षक ऐप पर विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति शुरू हो चुकी है। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको ये जानकारी देंगे कि इसके संदर्भ में जो ऑर्डर हुआ है उसके अंतर्गत एचएम कक्षा अध्यापक शाला दर्पण प्रभारी के दायित्व क्या हैं, और यह भी हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप ऐप के ऊपर जो ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी साथियों आपको आज के एक ही वीडियो के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहते हैं। साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो, और सबसे पहले दिखाता हूँ संबंधित आदेश, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि सभी विद्यालयों के लिए ये जो कार्य ये अनिवार्य हो गया है। साथियों, विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति को शिक्षक ऐप पर प्रविष्ट किए जाने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, और आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारी शिक्षक ऐप है उसके ऊपर ये सारा कार्य होगा, और ये पहली बार ही होगा, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके अंदर बताया गया है कि 29/9/2025 को राजस्थान दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला में कोटा में आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया है। उक्त इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की एक पहल के रूप में शिक्षक ऐप में विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज किए जाने का भी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। और शाला दर्पण पोर्टल पर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज किए जाने तो शिक्षक ऐप में विद्यार्थी उपस्थिति विकल्प निर्मित किया गया है। इसके अंदर संलग्न यूजर मैनुअल, जिसके अनुसार प्रत्येक कक्षा अध्यापक स्वयं की स्टाफ आईडी से लॉगिन कर अपनी कक्षा का चयन कर सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण इंद्राज कर पाएंगे। इसके लिए प्रार्थना सभा के दौरान ऐप में प्रदर्शित विद्यार्थियों की सूची में से केवल अनुपस्थित विद्यार्थियों को चिन्हित करना है, केवल अनुपस्थित का करना है, बाकी सभी के ऊपर प्रेजेंट का यहाँ पर साइन होगा। और इसमें विद्यार्थियों की दिनांक वार उपस्थिति का अंकन सीधे ही शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल में शो हो जाएगा। ऐप पर जो कार्य होगा तो वह सीधा ही अपडेट होकर शाला दर्पण पर यहाँ पर शो होने लग जाएगा। समन्वित होने के पश्चात ये डाटा विद्यालय लॉगिन सहित ब्लॉक और जिला और राज्य स्तर के कार्यालयों के लॉगिन पर भी उपलब्ध हो जाएगा। प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको निर्देशित किया गया है कि प्रथम चरण में विद्यार्थी उपस्थिति को विभाग के समस्त स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो कि टोटल 134 है उसमें, और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो कि 205 तथा द्वितीय फेज के विद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया था। और अब यहाँ पर राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज की जाने तो शिक्षक ऐप के अंतर्गत विद्यार्थी उपस्थिति ऑप्शन का प्रारंभ कर दिया गया है। अब इसमें जो दायित्व होंगे वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। इसमें संस्था प्रधान का दायित्व है स्वयं तथा समस्त स्टाफ के मोबाइल में उक्त ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति शिक्षक ऐप पर अनिवार्य दर्ज हो। प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित करना है। कक्षा अध्यापक की अनुपस्थिति होने पर संस्था प्रधान के लॉगिन से उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना है। कक्षा अध्यापक द्वारा दर्ज विद्यार्थियों की उपस्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना है। शिक्षक ऐप पर उपस्थिति प्रविष्टि करने का कार्य प्रार्थना सभा में किया जाए ताकि कक्ष में मोबाइल का उपयोग नहीं हो। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका और ऐप पर प्रविष्टि की उपस्थिति के समानता की मॉनिटरिंग करना होगा। अब आएगा कक्षा अध्यापक के दायित्व। इसमें 2 दायित्व दे रखे हैं। यह सुनिश्चित करना कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित हो। यदि कोई विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित न हो तो उसका प्रपत्र नो अपडेट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई बच्चा शो नहीं होता है तो प्रपत्र नो आपको अपडेट करना है। कक्षा के विद्यार्थी की उपस्थिति प्रार्थना सभा में ऐप पर करनी है। शाला दर्पण प्रभारी के दायित्व। जिन विद्यालयों में शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति नहीं दर्ज होगी, साथियों जिन विद्यालयों में शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर प्रत्यक्ष से उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। ऐप में प्रविष्टि किया गया उपस्थिति संबंधी डेटा तत्काल विद्यालय लॉगिन के उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। अतः प्रथम कालांश में संस्था प्रधान की उपस्थिति न पढ़ने वालों की सूचना उपलब्ध करवाना होगा, और कक्षा अध्यापक संस्था प्रधान के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल से संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति को दर्ज करना होगा। इसी तरह से संभाग के और
ब्लॉक के और पंचायत के दायित्व यहाँ पे दे रखे हैं। तो साथियों अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस शिक्षक ऐप के माध्यम से आप विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति में प्रतिदिन 100% प्रविष्टि आप किस प्रकार से करेंगे। तो आपको मैं ले चलता हूँ शिक्षक ऐप के ऊपर। सबसे पहले आपको जो आपका प्ले स्टोर है वहाँ से आपको जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है वह आपको वहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है। देखिएगा ये शाला दर्पण की शिक्षक ऐप है और मैंने अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर ली है, इसलिए यहाँ पर ये आपके ओपन का साइन दिखाई दे रहा है। तो ओपन के साइन पर क्लिक करके आप यहाँ पर इसको ओपन कर लें। ओपन करने के साथ ही आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके जो कि मेन पेज के ऊपर, जहाँ पर आपको शिक्षक ऐप यहाँ पे दिखाई देगी। ये शिक्षक ऐप का जो पेज है वह शो हो चुका है। आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास में यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉगिन का ऑप्शन। तो लॉगिन के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही अब आपके पास में जो ऐप के बारे में दिखाई दे रखा है। साथियों अब आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए अपना शाला दर्पण स्टाफ आईडी आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ स्टाफ आईडी लिखनी है। आगे आपको यहाँ लिखने स्टाफ आईडी लिखकर पासवर्ड लिखकर एंटर कैप्चा लिखकर आपको ये जो एंटर कैप्चा लिखकर आपको लॉगिन कर देना है। देखिए आगे आपको जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर OTP के माध्यम से आपकी प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट भी होगी, तो वो भी आपको यहाँ पर कर लेना है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ने के बाद आपकी प्रोफाइल यहाँ पर इस तरह से शो होगी। आपको आपकी प्रोफाइल अच्छी तरह से चेक कर लेनी है कि प्रोफाइल सही तरह से अपडेटेड है या नहीं। अगर प्रोफाइल में कोई दिक्कत आ रही है तो आप आपके DDO से ये संपर्क कर सकते हैं और उसको सही भी करा सकते हैं, या शाला दर्पण से संबंधित लॉगिन जो भी करते हैं तो उनको आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। और किसी प्रकार की विसंगति होने पर शाला दर्पण के संबंधित लॉगिन से आप अपडेट कर सकेंगे। तो ये थोड़ा सा आपके लिए अपडेट रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको उपस्थिति दिखाई देगी। इस प्रकार से आपको उपस्थिति का जो ऐप है वो दिखाई देगा। विद्यार्थी की उपस्थिति, मान लीजिए कि आज 9/4/2025 की हमको उपस्थिति करनी है, तो केवल अनुपस्थिति के लिए कक्षा सेक्शन का चयन करना है। केवल आपको अनुपस्थित विद्यार्थी उन्हीं को ही करना है सेलेक्ट, अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कक्षा 5 है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को हमको करना है, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। साथियों यहाँ विद्यार्थी की डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पर विद्यार्थी की उपस्थिति का दिनांक दे रखा है, कुल कितने विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी की कक्षा कौन सी दिखाई दे रहा है। पहले विद्यार्थी का नाम यहाँ पे आ चुका है। अब आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन आएंगे। तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि उपस्थिति के ऊपर यहाँ पर ग्रीन टैप में यहाँ पे दिखाई देगा। अगर ये विद्यार्थी उपस्थित है तो ठीक है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अनुपस्थित है तो आपको अनुपस्थित पर क्लिक करके उसको क्लिक कर देना है। और अगर अवकाश पर तो करना है, चिकित्सक अवकाश पर तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, संबंधित ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप कर सकेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है, और आप अगर ये सभी कंप्लीट हो जाएं तो आप यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करके इसको आगे बढ़ सकेंगे। यहाँ आप देखेंगे तो अब विद्यार्थी की उपस्थिति आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। प्रत्येक बच्चे को मार्क कर लेना है, जैसे मैंने 2 बच्चों का करके दिखाया था आपको। इसी प्रकार के जितने 16 बच्चे थे तो 16 ही बच्चों को आपको कंप्लीट कर लेना है। अब आपको अगर जितने बच्चों का आपने करा है उसके हिसाब से यहाँ पर उपस्थिति का परसेंटेज यहाँ पे शो हो जाएगा कि आज की उपस्थिति कितनी है। आज आपकी कक्षा में 16 विद्यार्थियों में से 12 विद्यार्थी आपके प्रेजेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपका उपस्थिति का जो रेशियो है नज़र आ जाएगा। और अनुपस्थित कितने 4 विद्यार्थी हैं, तो चारों विद्यार्थियों की सूची आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति, अब नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए दिखाई देगा। अगर दर्ज करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर अपडेट करना चाहते हैं तो पुनः वापस जाकर आप इसको अपडेट भी कर सकेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कार्य ये रहेगा। अब हम आपको आगे दिखा देते हैं। आगे देखेंगे तो विद्यार्थी की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी कक्षा 5 की। और जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन विद्यार्थी की उपस्थिति देखने के लिए। अगर आपको देखना है कि विद्यार्थी की उपस्थिति कितनी रही है कक्षा 5 के लिए, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा हमारे पास में ऑप्शन। तो इस ऑप्शन पर विद्यार्थी की उपस्थिति देखिए के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कक्षा 5। और आप जिस दिन की उपस्थिति देखना चाहते हैं, तो आज की या पूर्व दिवस की, किस दिन की उपस्थिति का रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसे आज की देखना चाहता हूँ तो आज पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा
कि 13 विद्यार्थियों में से 16 विद्यार्थियों में से 13 विद्यार्थी प्रेजेंट है और 3 यहाँ पर अनुपस्थित दिखाई दे रहे हैं, और जो अनुपस्थित हैं उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये भी आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे। और विद्यार्थी की हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि भाई किस दिन की विद्यार्थियों की हिस्ट्री कितनी है, तो आपको यहाँ पर जो उपस्थिति के ऊपर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा विद्यार्थी की उपस्थिति हिस्ट्री के ऊपर करेंगे क्लिक, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चयन करने का मौका मिल जाएगा कि 15 कुल विद्यार्थी 15 है, तो आप देखेंगे तो दिन चयन करने का ऑप्शन मिलेगा कि कितने दिन की हिस्ट्री देखना चाहते हैं, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन। तो जितने दिन की हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकेंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे कक्षा सेक्शन का चयन करके देखेंगे, जैसे 5 दिन की देखना चाहते हैं तो 5 दिन की उपस्थिति आपको स्क्रीन पे इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन से दिन आपके पास में, जैसे 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख, तो कौन कौन से दिन आपकी उपस्थिति शून्य रही है, करी नहीं है, या जिस दिन करी है तो उस दिन कितने बच्चे प्रेजेंट रहे हैं, तो वो आपको उपस्थिति देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। उपस्थिति का जो परसेंटेज है वह भी आपको देखने को मिल जाएगा। विद्यार्थी वार उपस्थिति देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कितने प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति भी कितनी कितनी रही है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी कि ये विद्यार्थी है, इसकी उपस्थिति 76% है और किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो साथियों इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रत्येक दिन आपके विद्यार्थियों की उपस्थिति आप शाला दर्पण के जो ये नया ऐप आया है शिक्षक ऐप, इसकी सहायता से आप यहाँ पे कर सकेंगे। तो साथियों ये एक छोटी सी सामान्य जानकारी थी, क्योंकि अब ये बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का, तो आप भी आपके विद्यार्थियों की उपस्थिति समय पर पहले ही पीरियड के अंदर करना सुनिश्चित करें, जिससे कि सभी प्रत्येक दिन की उपस्थिति उस ऐप के माध्यम से दर्ज कर सके। फिर भी इसके संदर्भ में कोई आपको समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। आज के लिए इतना ही साथियों, अब आगे की और अपडेट के लिए बने रहे साथ मेरे।